आखिर क्यों जब भी कोई खूबसूरत लड़की आपके पास से गुजरती है तो आपके मुंह से लार टपकने लगती है और फिर कुछ ठर की नींव पे उसे छेड़ना शुरू कर दी है। अलग अलग गाने गाकर दिल मचलने लगता है और गाना गाने लगते हैं। पर साइंटिफिकली देखा जाए ना तो ऐसे कोई भी लड़की या लड़का नहीं पटने वाला दोस्तों। इसे सिर्फ वो लड़की या लड़का छपरीगिरी मानते हैं और लड़कियां जो आजकल लड़के छेड़ते हैं। तो दोस्त मेरी बात मान ले, ऐसा कोई भी लड़का नहीं पटने वाला। वेल मैं तो कहता हूँ ये बैकहैंडगिरी छोड़कर एक जेंटलमैन या लेडी की तरह उसकी तरफ अप्रोच कीजिए। क्या कहा तुम लोगों ने? नहीं आता? Why friends, I am here. So let us get to this video title, How to Flirt Without Looking Creepy, या फिर आज की भाषा में कह सकते हो विदाउट लुकिंग छपरी। और साथ ही उसके पीछे का हम साइंस भी समझेंगे। और मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देख लोगे ना तो सिर्फ एक वीक में आपका सो कॉल्ड लव, अगर वो आपसे प्यार करता है तो आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि भाई लोग हम कोई साधारण तरीके से लड़की को अप्रोच नहीं करने वाले, हम तो पूरा लॉजिक समझ के सामने वाले को अपने जाल में कैसे फंसा है ये समझेंगे, वो भी हेल्दी फ्लर्टिंग के साथ। तो अगर सीखना चाहते हो फ्लर्टिंग या सामने वाले के दिल में आपके लिए कौन सी फीलिंग है, अगर ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दे, तो सबको अपना सो कॉल्ड जीवन साथी 100% मिलेगा। सो एनीवे फ्रेंड्स, लेट अस गेट ऑन टू दिस वीडियो। सो गाइस, अब मैं जो आपको स्टेप बताऊंगा ये मेल और फीमेल दोनों ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टेप नंबर 1। मान लो तुम कोई कैफे या क्लब में बैठे हो और तभी कोई खूबसूरत सी हसीना कैफे या क्लब में एंटर हो और उसे देखते ही तुम्हारे दिल में गिटार बजने लगता है। अब तुम उसके पास सीधा जाके हाय हेलो नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो उसके सामने आपकी एक बड़ी इंप्रेशन क्रीपी वाली पड़ जाएंगी। यू नो, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। और बात बनने के पहले तुम्हारा कट हो जाएगा, क्योंकि उसने अभी तक तुम्हें नोटिस भी नहीं किया है और ना ही वो तुम्हें जानती है। और जब तक वो तुम्हें नोटिस न करे तब तक तुम उसके हाथों की उंगलियों की तरफ देखो, क्या उसने रिंग फिंगर में रिंग पहनी है या नहीं। आखिर समझना चाहिए ना, जेट प्लेन अकेले है या उसका पायलट भी उसके साथ है। अगर वो ऑलरेडी बुक है तो बॉस एक स्टेप पीछे ले लो, तो बॉस पहली फुर्सत में वहां से निकल लो और किसी दूसरी लड़की को ढूंढो जो आपके लिए लायक हो, या फिर इसके साथ फ्रेंडशिप भी कर लो, पर डायरेक्टली जाके नहीं। जैसे मैं बोलूंगा वैसे। तो भाई लोग अपनी बात तो जरूर सुनी होंगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन कहीं भी और कहीं भी हो सकता है, तो ऑलवेज रेडी रहना भी तो थोड़ा सा जरूरी है ना। पर अगर आप लोग ये सोच रहे हो आखिर कैसे, तो किधर से आएंगे ये पैसे, क्या आप हर रोज कार्तिक आर्यन या वरुण धवन लोगो? तो अगर भाई वो वीडियो चाहिए तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको वो वीडियो चाहिए। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप के बाद आखिर आपके पास कौन सा स्टेप है फ्लर्टिंग करने के लिए? अगर आप स्टेप 1 सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हो तो अब बारी आती है स्टेप 2 की। तो अब आपको दूर से ही आई कांटेक्ट बनाने की ट्राई करनी है, पर एक बात याद रखना कि आप उसे छपरियों की तरह ना घूर के देखो। तुम्हें क्रीपी बनकर सामने नहीं आना है, तुम यहाँ वहाँ देखोगे लेकिन ध्यान उस पर नहीं आना चाहिए। और ये कि तुम एक्ट नहीं पुट ऑन करोगे, पर जेन्युइनली तुम अंदर से ऐसा फील करोगे कि यार लड़की खूबसूरत हुई तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई भी किसी से कम नहीं। और जैसे ही वो तुम्हारी तरफ देखे तो फ्यू सेकंड्स का आई कांटेक्ट तय करो और फिर उसे छोड़ के कहीं और अपनी नजरें दौड़ो। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उसे ताड़ रहे हो। और फिर कुछ देर बाद फिर से आई कांटेक्ट बनाओ, पर इस बार थोड़ा लंबा होना चाहिए। और फिर गौर करो उन पे, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे आप में। वो अगर लड़की है तो उसकी बाल को फ्लिप करना चाहिए या अपना एक आईब्रो ऊपर कर लेना चाहिए। और अगर लड़का है तो थोड़ा और कंफर्टेबल और ओपन होकर बैठेगा और आईब्रोज ऊपर करेगा। और अगर आप लोगों को ये साइंस मिलते हैं तो समझ जाना अब इनविटेशन आ चुका है, बस अब हिम्मत जुटानी है और आगे जाके बात करना है। और ऑब्वियस फ्रेंड्स, ये कुछ साइंस है और हर लड़की ये सारे साइंस नहीं देंगी। तो हम दोस्तों यहाँ पे बेस्ट केस की बात कर रहे हैं। और अगर आपको इनविटेशन मिल गया तो समझ लो आपका स्टेप 2 क्लियर है। और अब यहाँ से शुरू होगा स्टेप नंबर 3। और अब अगर आप लोगों ने हिम्मत जुटा ली है और सीधा जाने में फिर भी बात नहीं बन रही, जाहिर सी बात है अगर आप लोगों को सामने वाला पर्सन अच्छा लगा तब तुम उसके साथ फ्लर्ट तो करेंगे। तो पहले जाओ और वहीं पे बैठ के सोचो, अगर तुम उस इंसान को अप्रोच करके फ्लर्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? अगर आप कोई लड़का हो लड़की या फिर लड़की हो तो लड़का, आखिर क्यों पसंद आई है? या आगे तुम उस लड़के या लड़की के साथ रिलेशनशिप रख सकते हो, या सिर्फ फ्रेंडशिप चाहिए, या फिर आज के मॉडर्न टाइम में कब चाहिए? क्योंकि अगर आप लोगों को पता है कि आपको क्या चाहिए तो उस इंसान के साथ बात करने में थोड़ी सी आपको इजी हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या पता कि आप नर्वसनेस में क्या बोल दो और तुम्हारा कट जाए। और ऑब्वियसली इफ यू आर देन यू आर ब्लरिंग एंड कंफ्यूज इज नॉट डिफिकल्ट। और ये कोई और बात नहीं है। तो लड़की
टर्न ऑफ हो सकती है। तो अब आएगा स्टेप 4। तो उठाओ अपनी तशरीफ और जाओ सामने वाले इंसान के पास। पर ये चीज करने से 95% लोग डरते हैं, यहाँ तक कि अपने स्पाइडरमैन भैया को देख लो। यहाँ पे स्टेप 3 क्लियर हो जाता है, लेकिन लोग बात इनिशिएट करने से डरते हैं। नहीं, उनके दिमाग ने रोक रखा होता है। इनका दिमाग इन्हें रिजेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। और कुछ लोगों के तो लिटरली सही में पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। ये लोग वो होते हैं जो रिजेक्शन से डरने लग जाते हैं। और अगर आप इनमें से हो, रिजेक्शन को देखने का अपना नजरिया 100% बदल लो यार तुम लोग। रिजेक्शन यानी सामने वाला अगर तुम्हें नो बोल देता है या मना कर देता है या तुम्हारी इंसल्ट तक कर देता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हर कोई रिजेक्ट होता है यार। अच्छे से अच्छा लड़का या सेलिब्रिटी सब लोग रिजेक्ट हो रखे हैं। और रिजेक्शन 99% में पर्सनल कभी नहीं होता। इट इज जस्ट दो लोग मिले एट रॉन्ग प्लेस एंड रॉन्ग टाइम। सो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आज के टाइम में, वो लड़की या लड़का बोलेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई हैव गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। और फिर कुछ नहीं, अपनी शक्ल उठाओ और सोचो कि ये इंसान अपने लिए सही कभी था ही नहीं। अगर होता तो बात आगे डायरेक्टली बढ़ जाती है। रैम राइट। जिस दिन आप में ये सोच सही में डेवलप हो जाएंगी ना, तो उस दिन से आपको फ्लर्टिंग में और अपने आप को नेचुरली एक्सप्रेस करने में कोई नहीं रोक सकता। तो चलो हम लोग मान लेते हैं कि आप लोगों ने हिम्मत उठाई और आप उस इंसान की तरफ चढ़े गए। तो आप ज्यादा कुछ नहीं, बस नेचुरली हैंडशेक करके उन्हें हेलो या हाय कह सकते हो। आप पूछ सकते हो कि आप बैठ सकते हो या क्या आप मुझे कंपनी दे सकते हो। तो अगर स्टेप 1 2 3 क्लियर है अच्छे से, तो वो लड़की या लड़का आपको साथ बैठने का मौका जरूर देगा या देंगी। और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपना नाम बताओ। फिर सामने वाला या सामने वाली ऑटोमेटिकली अपना नाम आपको बता देंगी। और ये बात रहे और ये ध्यान रहे कि आप जो भी बात कर रहे हो या कर रही हो, आंखों में आंखें डाल कर करो, वरना सामने वाले को लग जाता है कि आपका इंटेंशन नहीं है उनकी बातों में। और आई नो, अगर तुम लोग अपने क्रश के साथ बात कर रहे हो तो आपके स्टमक में बटरफ्लाई वाली फीलिंग भी जरूर रहेंगी। तो भाई लोग, बिलीव मी, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। यार बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं या फिर इमोशनल हो जाते हैं कि आखिर मैं ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। कम ऑन गाइज, दैट इज वेरी नॉर्मल। वो ये चीज आपको बता रहा है कि आप एकदम सही रास्ते पे चल रहे हो। डोंट गेट अफेक्टेड बाय इट। और क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि ऐसी बटरफ्लाई वाली फीलिंग आखिर क्यों आती है? और जब भी आपकी क्रश या फिर आपकी जीव आपके पास होती है तो आपकी हार्ट बीट्स बढ़ना क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि जब कोई आपको पसंद आ जाता है ना, और वो इंसान आपके आजू बाजू में हो, तो अपनी बॉडी में एड्रेनालिन नाम के हार्मोन के लेवल्स हाई हो जाते हैं और उसकी वजह से आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तब हम लोग या फिर तुम लोग समझ सकते हो, यस आई हैव क्रश ऑन इट। पर बटरफ्लाई वाली फीलिंग क्यों आती है? क्या तुम में से कोई लोग मुझे बता सकता है? मैं बताता हूँ। तुम्हारा ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम छोड़ के पूरी बॉडी में घूम रहा है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और तुम्हें बटरफ्लाईज फीलिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, हार्ट रेट राइज होता है, इसीलिए ब्लड वेसल्स में ज्यादा फ्लो होगा और मसल्स ज्यादा रेड लगने लगते हैं। और इसीलिए जब कोई ब्लशी होता है तो उसकी शक्ल लाल टमाटर की जैसे होना शुरू हो जाती है। और अब हमने थोड़ा सा साइंस सुन लिया है और समझ लिया, तो आगे क्या हो सकता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? अरे किस नहीं रे बाबा, इतना भी तेज नहीं होना है हमको, सब्र करो जरा सा। तो अब आप सामने वाले इंसान को थोड़ा जानने की कोशिश करोगे और उससे कोई बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, जस्ट टू मेक आइज एंड मेक कंफर्ट। यहाँ पे तुम्हारा मेन गोल कंफर्ट बिल्ड करना होना चाहिए और बीइंग टू पुशी। जब नेचुरली एकदम सेल्फ शाइन शू जो आप नेचुरली हो वही बन के सामने वाले के पास जाना चाहिए। चलिए आप ये पूछ सकते हो कि वीकेंड्स में वो क्या करते हैं, ताकि तुम उनसे नेक्स्ट टाइम मिलने का प्लान बना सको। और गाइज मेक श्योर दैट जब आप बातें कर रहे हो तो सामने एकदम जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट भी दो, जहाँ पर वो डिजर्व करते हैं। फेक कॉम्प्लीमेंट मत दो, बस जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट हो। जैसे कि तुम सामने बोल सकते हो यू लुक लवली, यू लुक रियली वेरी क्यूट। हाँ, आंखों में आंखें डालकर बात करना मत भूलना। अगर आपको उनके आईज के प्यूपिल बड़े छोटे हुए दिखते हैं तो समझ जाना दाल गल रही है। बट एक बात याद रखना, उनके सामने ज्यादा ही मत खुल जाना, क्योंकि ये हर लड़की को नहीं चलेगा। वो तुम्हें ठर की समझने लगेंगी और फिर तुम्हारा पत्ता कट जाएगा। और अब कंफर्ट डेवलप हो चुका है और दोनों कंफर्टेबल हो चुके हो, तो अब स्टेप 6 से शुरुआत कर देते हैं। अब अगर सामने वाली पर्सन लड़की है, बात याद रखना कि तुम अपनी कॉन्वर्सेशन में ह्यूमर जरूर ऐड करना दोस्तों, ताकि तुम उन्हें हंसा पा रहे हो। और अगर सामने वाला पर्सन लड़का है तो देवियों एक बात जरूर याद रखना कि तुम सामने वाली लड़की के साथ अच्छा सा बॉन्ड बना पा रहे हो, तो टेस्पो नहीं लग रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारी वैल्यू उसके आंखों में रिड्यूस कर सकती है। कि इसे प्रूव करने के लिए इसके पीछे एक साइंस है एक्चुअली, कि जब भी कोई लड़की हंसती है तो उसके अंदर डोपामिन नाम का एक हार्मोन रिलीज हो जाना शुरू होता है, जो उसे ये फील करवाता है कि वो उस लड़की के साथ बॉन्डेड है।
और ये आपकी कंपनी के साथ उसे प्लेजर मिल रहा है और वो इस एक्सपीरियंस को आपके साथ बार बार एक्सपीरियंस करना चाहेंगी। और इसीलिए तो कोई महान व्यक्ति ने आपको कहा है, लड़की हंसी तो फंसी। और लड़कों में आप लोगों ने एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ नोटिस की होंगी कि वो दोस्तों को या फिर किसी और को भाई बोलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बॉयज़ को अपनापन ज़्यादा पसंद है और इसीलिए जब कोई उनसे अच्छा सा बॉन्ड बना लेता है तब उनके अंदर में डोपामिन रिलीज होना शुरू हो जाता है और वो उन्हें ज़्यादा कनेक्टेड फील करवाता है। और दोस्तों, अगर ये अचीव हुआ तो आई गारंटेड कि 1 महीने के बाद तब तुम लोग 1 मंथ एनिवर्सरी ज़रूर मनाएंगे और तुम्हारे इस भाई को भूल मत जाना। और अब तुम लोग बात कर चुके हो और एक दूसरे में काफ़ी इंटरेस्ट भी जाग चुका है। अब कैफ़े या क्लब से निकलने के वक्त आपका शुरू हो जाता है स्टेप नंबर 7। अब अगर बात खत्म हो गई और सामने वाला इंसान कह रहा है कि उसे जाना है तो भाई या फिर जेंटलमैन और किसी कोई भी मैच्योर पर्सन तो उन्हें उनकी कार, बाइक या फिर कैब के पास ड्रॉप करो। तो उस छोटे से वॉक के दौरान तुम लोग बात तो कर रहे होंगे, मन ही मन में दोनों को जाने का मूड नहीं है तो जूता तो होना ही पड़ेगा। बातों के टाइम तुम सामने वाले को सटल टचेस कर सकते हो, जैसे कि फोर आर्म छूना, ताली देना। और अगर सामने वाला पर्सन इन टचेस से ऑफेंड नहीं होता है तो ये पता चलता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा कंफर्ट डेवलप कर लिया है। बीइंग अ मेल और इवन अ फीमेल, तो तुम लोगों ने काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा अचीव कर लिया है। और अगर उन्हें ये अच्छा नहीं लगता और अगर वो तुम्हारा हाथ हटा देती है तो समझ जाओ ये सफ़र यही तक ही था। लंबी सफ़र थी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समाप्त हो गया। फ्रेंड्स, ये था एक बेसिक सा सिनेरियो। तो दोस्तों, मैं आप सबको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि फ्लर्ट कोई टेक्निकली नहीं होता, ये नेचुरली हो जाता है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो है आपका कॉन्फिडेंस और वो आपका सेल्फ इस्टीम कि आप अपने बारे में क्या फील करते हो और आपका स्टेटस क्या है। और स्टेटस मतलब आपका इंटरनल वर्क कि आप जो हो क्या दुनिया को बता सकते हो। यू आर टू बी ऑनेस्ट अबाउट योर सेल्फ इन योर वर्ल्ड। हाई सेल्फ इस्टीम इंडिविजुअल्स कभी भी अपने बारे में कुछ छुपाते नहीं, उन्हें फेक बनने की जरूरत नहीं। देयर सेल्फ इज ऑलवेज शाइनिंग। तो इसीलिए डेटिंग गेम इज द मोस्ट सेल्फ डेवलपमेंट गेम देन अ स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। ये तो बस मैंने एक रिलेटेबल केस सिनेरियो के मदद से जितना हो सका समझाने की कोशिश की है। मैं आखिर में आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक राइड गए हो और आपने कभी भी छपरीगिरी नहीं की उस लड़की के सामने तो आप कैसे भी दिखते हो, वो लड़की आपके लुक के ऊपर नहीं आपके पर्सनैलिटी के ऊपर फिदा हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, इन दैट वे नीचे कमेंट में मुझे बताना क्या आप में कॉन्फिडेंस है या आपको डर लगता है फ्लर्टिंग करने से। और इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो एक लाइक ज़रूर ठोक देना। चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर सको। इसी पॉइंट पर आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।